सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच में टकराव आम बात हो गई है और 26 नवंबर को चक्का जाम करेंगे ऐसा ऐलान किया गया है, चेतावनी दी गई। देखिए आज मैं नगर निगम में मौजूद हूँ, तमाम यहाँ पर सभी सरकारी विभागों के कर्मचारी मौजूद हैं। नारेबाजी का दौर लगातार जारी है और सरकारी कर्मचारी क्यों सरकार के खिलाफ ही लामबंद हो रहे हैं। सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, जिंदाबाद मुर्दाबाद सरकारी कर्मचारी अक्सर करते रहते हैं, इतना टकराव क्यों जबकि आप सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं? मैडम ऐसा कुछ नहीं है, टकराव की हमारी नीति बिल्कुल नहीं है, लेकिन सरकार जो वादे करके आई थी कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, खट्टर सरकार ने 2 लाख लोगों को बोला था, तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, लेकिन आज तक कच्चे पक्के की तो बात छोड़ो। लेकिन सरकार तो रिकॉर्ड में कह रही है हमने नौकरियां दे दी 2 लाख लोगों को। सरकार तो ऐसे ही कह रही है, मनरेगा के अंदर के अगर किसी को रोजगार दे दिया है, स्किल बना रहे हैं, रोजगार क्या है इनका, जो ITI करके बच्चे आते हैं उनको भी फ्री में 1 साल के लिए काम करवाते हैं, कोई उनको वेतन नहीं, 8,000 रुपये फिक्स चार्जेज है। मतलब इस तरीके सरकार कह रही है, बिल्कुल सरकार झूठ बोल रही है। हम ये लगातार जब पहले सरकार बनी थी, आज लगभग 6 साल हो गए हैं, सरकार ने कर्मचारियों को किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। पहले भी सरकारी कर्मचारियों का जो हाउस रेंट था वो भी 1.5 साल बाद दिया था, उसका भी पिछला भुगतान नहीं किया। और अब भी DA इनका जो है ना सारा मर्ज कर दिया, DA नहीं दे रहे, LTC बंद कर दी है। और यहाँ तक है कि हरियाणा टूरिज्म के कर्मचारियों की 5 महीने से सैलरी नहीं दी। जब इन्होंने दिवाली के टाइम पर कटोरा लेके रोडों पर भीख मांगी तो 1 महीने की सैलरी रिलीज की। ऐसे नगर निगम में भी है, यहाँ भी टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती, रोडवेज के कर्मचारियों को भी समय पर तनख्वाह नहीं मिली। जी बिल्कुल, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है कि तनख्वाह नहीं मिलती है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नानक चंद खैरानिया, जिला सचिव नगर पालिका। नानक जी, अभी बता रहे थे प्रधान जी की सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन चाहे बिजली विभाग हो, हुडा डिपार्टमेंट हो, नगर निगम, घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं। जनता की खून पसीने की कमाई को ऐसे ही दे दिया जाता है और कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देती है। क्यों ऐसा लगता है कि सरकार ईमानदार की बात कह रही है, पारदर्शिता की बात कह रही है? आप लोग नगर निगम में तमाम सरकारी विभागों में आपके साथी काम करते हैं, क्या लगता है कहाँ सरकार से कहाँ चूक हो रही है? मैडम जी, कोरोना का बहाना लेके गलत रवैया सरकार ने ठहराया हुआ है। मेहनत कश कर्मचारियों के जो मेहनत के पैसे हैं उनको समय से नहीं दिया जा रहा। 3-3, 4-4 महीना तनख्वाह हो गई है, उनका जो बकाया जाता है वो नहीं दे रहे हैं। और बातचीत टेबल पे होती है तो उस फाइल को भी दबाया हुआ उन्होंने। जी, टेबल पर बातचीत कोई असर नहीं होता उसका? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतर सिंह है जी। अतर सिंह जी, ये बताइए, सरकारें कोई भी आए, कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं। मैं आपसे बात करती हूँ, देखिए भाजपा सरकार चल रही है, इससे पहले कांग्रेस का भी शासन रहा और भी सरकारें रही हैं। क्या लगता है कर्मचारी फ्रेंडली कौन सी सरकार आप मानते हैं रही है कोई, या सभी सरकारें कुर्सी मिलते ही उसी ढर्रे पर चली जाती हैं? ऐसा है जी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आज बीजेपी की सरकार है जी, कांग्रेस की सरकार में और बीजेपी की सरकार में इतना ही फ़र्क है कि कांग्रेस की सरकार अगर तो टेबल पे बात करती थी तो वो कुछ ना कुछ लागू करती थी, लेकिन ये बीजेपी की सरकार में इतना एक तुष्टपन है कि टेबल पे कई बार बात करती है। जैसे हमारे नगर निगम के अपने मंत्री हैं अनिल विज जी, हमारी नगर पालिका कर्मचारी संघ की 3 बार में वार्ता हुई है, तीनों बार में ठेका प्रथा खत्म करने की बात की गई और कर्मचारी को रोल पर लेने की बात की गई, लेकिन अभी तक हमारा कोई कर्मचारी रोल पर नहीं लिया है। जी बिल्कुल, देखिए कहा जाता है कि डायलॉग से किसी भी समस्या का हल निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर टेबल पर जो कर्मचारियों और सरकार के बीच में जो डायलॉग होता है, अभी तक जमीनी स्तर पर कोई उसका हल नहीं हरियाणा टूरिज्म के महासचिव हैं। मुझे आप एक चीज़ बताइए कि जैसे तमाम सरकारी कर्मचारी नेता भी यहाँ पर थे, आप टूरिज्म से हैं यहाँ पर, क्या सभी कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी विभागों में यही स्थिति है? या कई बार जब बात की जाती है ऑफ द रिकॉर्ड तो नेता कहते हैं, जो भाजपा के अधिकारी कहते हैं कि यूनियन जो है वो दबाव बनाने का काम करती है। हम इसमें दबाव बनाने वाला कौन सा काम करते हैं जी? तनख्वाह मांग रहे हैं। कोरोना के टाइम डॉक्टरों की सेवा हमने की जी, और जो हमारे बंदे 5 महीने तक, यानी जहां इस्तेमाल किया, जहां ज़रूरत होती है कर्मचारियों की वहां काम ले लेते हैं और उसके बाद लावारिस छोड़ देते हैं। बिल्कुल।
अपना वर्क। अरे आपका साथी को क्या ध्यान नाम है? रखो कौन से ना। विभाग से हैं? हेलो सभी साथी, दर्शन सिंह सोया मेरा नाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी का ब्लॉक सचिव हूँ। देश का चक्का जाम होगा। ब्लॉक सचिव हूँ। 26 तारीख को क्या होगा? नारे लग रहे हैं, मोदी मंडली के खिलाफ आप नारे लगा रहे हैं। कौन है ये, पहले तो मैं जानना चाहूंगी। मोदी मंडली में किस किस को शामिल मानते हैं? सारे जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, सीएम हैं, क्योंकि ये सारे करप्ट हैं। क्योंकि इन लोगों ने कभी भी गरीब तबका और जो कर्मचारी है उनके बारे में सोचा नहीं है। तो 26 को क्या करेंगे? ये पूरा देश हड़ताल पे रहेगा, सारे कर्मचारी हड़ताल पे रहेंगे ऑनली। जी, तो देखिए आर पार की लड़ाई के मूड में सरकारी विभागों के ये कर्मचारी नजर आ रहे हैं, सरकार पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अपने ही कर्मचारियों का विरोध झेल रही सरकार इस विरोध से कैसे निपटती है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।